हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एलिजाबेथन सोनेट। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि सनेट होता क्या है। तो सनेट जो है वो 14 लाइन का एक तरह का पोएम है जो 14 लाइन की होती है, तो उसे हम सनेट कहते हैं। इसमें जो आपका टॉपिक दिया गया है वो है एलिजाबेथन सनेट। अब सवाल ये है कि हम एलिजाबेथन सनेट किसे कहेंगे। तो मैं एक इससे पहले भी बता दूं कि मेनली जो सनेट था उसे हम दो पार्ट में बांटा गया था। पहला जो सनेट था वो इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट कहा गया, और दूसरा जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, या यूं कहे कि एलिजाबेथन सोनेट भी हम कह सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, एज वी नो दैट सनेट इज अ लिटरेरी जेनर इन इंग्लैंड एंड इट वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। जैसा कि हम जानते हैं सनेट एक साहित्यिक विधा है जो इंग्लैंड में, कहाँ इंग्लैंड में, और ये इंग्लैंड में भी कहीं और से आया था, इंपोर्ट किया गया कहीं और से। इट मोस्ट प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन इटली। एक्चुअली थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कहीं, जैसे इटली में देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो ये सब जो कि बच्चों के द्वारा लिखवाया गया था, तो कहीं कहीं पे स्पेलिंग वो बच्चे बोलने के क्रम में लिखे हैं तो गलत कर दिया, आप ठीक कर लेंगे। विद दाते who wrote a number of sonnet to his beloved name Beatrice। एक्चुअली यह जो सोनेट है इटली में दांते के द्वारा लिखी गई थी, और वो दांते जो है अपनी प्रेमिका की याद में अपने प्रेमिका के लिए जो है सोनेट लिखा करते थे। उनकी प्रेमिका का नाम बिट्रिस था। बट द फॉलोइंग ऑफ द सोनेट कैम विथ पेट्रार्क। बाद में चलकर कुछ जनरेशन के बाद पेट्रार्क नामक आदमी जो है सोनेट लिखने लगे। इट वाज वाइट हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लैंड। तो इटली में पेट्रार्क नामक आदमी जो थे, पेट्रार्कन इसलिए इसे हम पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, वो खूब ज़्यादा सोनेट को जो है बढ़ावा दिए और उन्हीं के नाम से फेमस हुआ, जिसे हम इटालियन सोनेट कहते हैं या पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। तो इटालियन सोनेट को तो मूल रूप से दांते ने अपने प्रेमिका के लिए जो है स्टार्ट किया था, लेकिन इसे पेट्रार्कन सोनेट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाद में चलकर पेट्रार्क साहब जो है सोनेट को आगे बढ़ाए थे। खैर, बट अब जो है जनरेशन के बाद इंग्लैंड में लाने वाले जो थे वो कोई और नहीं बल्कि वाइट महोदय थे, जो इंग्लैंड में लाए सोनेट को। अल्दो he wrote much earlier in 1557, a year before Elizabethan was coronated, that his sonnets were published in Tottle's Missionary। 1557 में जिस समय एलिजाबेथ जो है रानी नहीं बनी थी, क्वीन नहीं बनी थी, यानी उनकी जो है राजगद्दी उन्हें नहीं मिली थी, तब से पहले की बात है। टोटल्स मिसलेनी नामक जो है बुक थी जिसमें उन्होंने अपने सोनेट को लिखा था। हिज सोनेट फॉलो द पेट्रार्कन सोनेट ऑलवेज हैज राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी ए बी थ्रू द सेस्टेट। टेट में टी ई टी टेट होगा। मे हैव वन ऑफ द वेरियस पैटर्न सच एज सी डी सी डी सी डी या सी डी डी सी सी डी। इस तरह से जो है उनका दो पार्ट में हुआ करता था। एक ऑक्टेव एंड एक सेस्टेट, 8 और 6 14 लाइन की कविताएं होती थी, सनेट होती थी। वेयर एज वाइट मोस्टली अधेयर टू द पेट्रार्कन पैटर्न। वाइट साहब भी पेट्रार्कन की तरह ही लिखते थे। सूरे इन्वेंटेड द न्यू पैटर्न फॉर हिज सनेट विच वाज लेटर वाज टू बी एडॉप्टेड बाय द एलिजाबेथन सोनेटियर्स। बाद में चलकर सूरे नामक जो है कवि ने, राइटर ने इसको पब्लिश किया एक नए पैटर्न से, जो एलिजाबेथन राइटर लोग अपनाए, और उन एलिजाबेथन राइटर में सबसे ज़्यादा फेमस जो हैं वो शेक्सपियर हुए, जिससे बाद में चलकर लोगों ने कहा शेक्सपियरियन पैटर्न या शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाने लगा।
तो शेक्सपियरियन सोनेट की विशेषता क्या थी? तो शेक्सपियरियन सोनेट जो होता था वो 4 पैराग्राफ में होता था, मतलब 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन का 3 और एक लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन कपलेट होता था। इट मीन्स 3 क्वार्टरेन एंड अ कपलेट, यानी 4 जो है ये पैराग्राफ में या स्टेंजा में जो है इनकी सोनेट होती थी। अन्य जो पेट्रार्कन सोनेट था या इटालियन सोनेट थी वो केवल उनकी पैटर्न जो हुआ करती थी केवल 2 हुआ करता था, 8 और 6 14 लाइन की कविताएं। लेकिन बाद में चलकर शेक्सपियर ने इसे 4 पार्ट में बांट दिया और 4-4 लाइन की 3 स्टेंजा और एक लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन दिया राइम स्कीम से। एंड द फीचर्स ऑफ द सूरेस्क पैटर्न इज डिवीजन ऑफ 14 लाइन्स इनटू 4 यूनिट, 3 क्वार्टरेन एंड अ एंडिंग कपलेट। तो ये शेक्सपियर ने भी सूर्य को ही अपनाया। द राइम स्कीम फॉलोड बाय ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सी सी हुआ करता था सूर्य का। बोथ वाइट एंड सूर्य इमिटेटेड इन देयर सनेट द कन्वेंशनल थॉट ऑफ पेट्रार्क विच रेंडर्ड देम समव्हाट क्रिटिकल, आर्टिफिशियल एंड इनसिंसियर वे में ये लोग लिखा करते थे। खैर आगे चलकर जो है यदि हम बात करें थॉमस वाटसन की, यदि बात करें भाई, तो थॉमस वाटसन जो है इन सनेटियर्स में से एक थे, शेक्सपियरियन सनेटियर्स में से थॉमस वाटसन थे। ठीक है, तो उसमें हम थॉमस वाटसन के बारे में यदि बात की जाए तो थॉमस वाटसन जो थी, फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ टोटल्स मिसलेनी द सनेट सीम्स टू हैव फेल्ड to attract the attention of poet. It was only in the 1557 that the vague of the sonnet got itself established in England, so much so that not even one man of any poetic Petrarch could do without the production of sonnet sequence. बहुत सारा सोनेट जो है लिखा गया उस समय में, जिस समय में टोटल्स मिसलेनी लिखी गई थी, लेकिन उसी समय एड्रेसेस इज मिस्ट्रेस एंड इमेजिनरी लाइन को प्रेजेंट करने में आगे बढ़ के आए थे थॉमस वाटसन। आफ्टर टोटल्स द नेम्ड ऑफ सोनेट कैम टू बी एप्टली applied to the sonnet other type of short lyric which were not necessarily 14 lines का। At the time of when Sidney was composing his own sequence entitled Astrophel and Stella, which later published in 1591, it is with the Sidney work that popular vague of sonnet began. वेग सनेट जो है राइट ने स्टार्ट किया. द वेग रिमेंड इन द फूल ऑफ टिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी तक लिखा गया. हाउ सनेट्स वेर रिटेन, हाउएवर सनेट्स वेर रिटेन बिटवीन 1591 एंड 1600. 1591 से 1600 तक. इज एनीबॉडी गेस, कोई नहीं गेस किया कि 1591 से 1600 तक जो लिखी गई किस वे में लिखा गया. फॉर अबाउट 200 आर एक्सट्रैक्ट इवन टुडे, आज भी उसमें से 200 जो है सनेट विद्यमान है. द मोस्ट प्रोमिनेंट अमोंग द फॉलोअर्स ऑफ द सिडनी मेरा स्पेंसन एंड शेक्सपियर. सिडनी को फॉलो करने वाले में जो दो ऐसे थे, जिनमें से पहला थे शेक्सपियर और दूसरा स्पेंसर थे. सिडनी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें. Astrophel and Stella was one of the most important sonnet of Sidney. It comprises 108 sonnets and even 11 songs. In his own sonnet had told the story of his unsuccessful love affair with the Lara and perhaps Penelope. Laura Penelope is Stella a star. और इसमें जो उन्होंने दिखाया है कि जो अपना लव अफेयर कैसे अनसक्सेसफुल रहा. पेनेलोप इज स्टिलाज एंड सिडनीज हिमसेल्फ एस्ट्रोफेल. इसमें सिडनी खुद एस्ट्रोफेल बने हैं, स्टार लवर, एंड स्टार बनाया गया स्टिला को, पेनेलोप को. पेनेलोप कह रहा है डेवर्न हैड बीन engaged in Sydney when she was about 14th, but was later married off by her father to one Lord Rich.
इन 1581। लेकिन उस सिडनी कहते हैं कि उनकी प्रेमिका की शादी 1581 में कर दी जाती है एक अमीर आदमी से। दिस अपसेट सिडनी क्वाइट, इससे वो बहुत हद तक कंसिडरेबल, एंड ही पॉर्ड out the agony of his despair into mold of the sonnet, and 2 years after he got married of the Francis Walsingham, and with marriage his sonneteering passion vanished। वो कहते हैं कि तब तक वो खूब सारा सोनेट लिखे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने भी फ्रांसिस वाल्सिंघम नामक व्यक्ति से लड़की से शादी कर ली, और शादी के बाद इनकी जो पैशन थी वो ख़त्म हो गया सोनेट लिखने के प्रति। However, जो भी हो, we cannot say that Sidney always looked in the heart before writing। हम ये नहीं कह सकते कि वो खूब लिखने में विश्वास करते थे, because his writing was based on the conventional Petrarchan sonnet पे होता था। There are his traditional apostrophes to sleep, tonight, to the moon and mistress dog, ये सारी बातें वो लिखा करते थे। इनके कुछ जो से फ्लोअर हैं जैसे स्पेंसर एंड शेक्सपियर। Now I am going to discuss the works of Spenser and Shakespeare, who with Sidney are the most important sonneteers of the Elizabethan age। Spenser की जो बुक थी एमरोटी 1595 इज अ कलेक्शन ऑफ 8 सनेट, उसमें 8 सनेट्स हैं, इन विच ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ वूइंग, प्रणय निवेदन करना, ऑफ एलिजाबेथन बॉयली, his initial frustration and his final success culminating in their marriage में दिखाया गया है। But the Ambrati sonnets show the consistent level of craftsmancy। Rhyme scheme of the Spenser sonnet is A B B C B C C D C D E E, which came to be known later in the Spenserian pattern। और ये याद रखना है, स्पेंसर का राइम स्कीम, शेक्सपियर का राइम स्कीम, पेट्रार्क का राइम स्कीम, ये सब कई बार पूछता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। स्पेंसर का था ए बी बी सी सी डी ई ई, ये आप स्पेंसर की राइम स्कीम याद रखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, हम सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने की जो चीज़ें हैं वो हम थोड़ा सा शेक्सपियर के बारे में देख लें। एज वी नो दैट शेक्सपियरियन सनेट हैव प्रूव्ड एन अट्रैक्टिव सनेट born for the generation after generation to the critics to grow this sonnet 154। 154 sonnet उन्होंने लिखा एंड 27 गो ड्रामा लिखा, were first published in body 1600, were written most probably in the 1595 to 96। The first 146 sonnet are addressed to a young handsome man who has been variously interpreted as the Earl of Pembroke। The next 28 sonnet are addressing to dark and wanton lady who betrayed the poet for the young man। 154 सोनेट शेक्सपियर लिखते हैं, जिसमें से 154 में 126 सोनेट एक लेडी के बारे में है, और एक जेंट्स है इम्पोर्टेंट यंग हैंडसम मैन के बारे में लिखा गया है। मानना है कि ये शेक्सपियर की दोस्त थे। और 26 बाकी जो सोनेट लिखी गई है 28 सोनेट, ये शेक्सपियर लिखते हैं एक डार्क लेडी के बारे में, और जिन्होंने इन्हें धोखा दिया था। तो ये सनेट की दुनिया के बादशाह कहलाएं, और शेक्सपियरियन सनेट अपने आप में पूरा हुआ। फॉर्मली शेक्सपियरियन सनेट फॉलो द राइम स्कीम ऑफ ए बी ए सी डी ई एफ जी जी। बाबू याद रखना है, 2015 में क्वेश्चन आया था शेक्सपियरियन सनेट का राइम स्कीम क्या होता है, तो याद रखना है जी तक पहुंचना है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। Which was first used by Sure and which was the poet popular among the Elizabethan sonnet। One characteristics of Shakespearean sonnet is that the time fine couplet comes with the favourless of almost of an after the thought generally family his love for his young man। और जिसमें इन्होंने दिखाया है एक युवा लड़का के लिए अपने प्यार को, यानी अपने मित्र के प्यार को दिखाया है। और बाद बाकी 28 सोनेट में इन्होंने जो दिखाया है वो है एक वांटन एंड डार्क लेडी के बारे में दिखाया है। तो ये था आपके सामने में शेक्सपियरियन सोनेट यानी एलिजाबेथन सोनेट के बारे में। तो यदि इसी तरह से आप लिख लेंगे, आप देख के इसमें से लिख सकेंगे, तो आप आराम से बीए इंग्लिश ऑनर्स के एग्ज़ाम में इसे लिखकर 17 मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू।